आई थी। हमने इंस्पेक्शन के साथ एक जो इनफॉर्मल ऑडिट का हमने सिस्टम बनाया है वो भी हमने साथ साथ करी। डिप्टी साहब भी यहीं रहे, एसएचओ साहब और जो थाने में पोस्टेड जो तमाम कर्मचारी हैं वो भी यहीं थे। तो ये क्राइम रिकॉर्ड कीपिंग, जनरल अपकीप, वेलफेयर, क्राइम का क्या ट्रेंड है, हम लोग उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या कर रहे हैं, तो इसी सब का एक होलिस्टिक सा एक हम लोग करते हैं। एनुअल हमारा जो सिस्टम होता है उसी के लिए मैं इंस्पेक्शन के लिए आज यहाँ आई। जी, चोरियों का जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो बीच में काफ़ी सारी बर्गलरीज जो हुई थी उनकी भी हमने बात करी। तो कुछ कर्मचारी जिनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है वो पहले डीएसपी साहब ने रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ पे पोस्ट कराया था कि उनके इंफॉर्मेशन नेटवर्क को हम लोग यूज़ करके पकड़े हम चोरों को। तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो उसका साइबर फ्रंट पे जो टेक्निकल एविडेंस होती है उस पर भी काम कर रहे हैं। साथ में जो ईआरवी का रिस्पांस है कि अगर ईआरवी ठीक से पेट्रोलिंग कर रही थी नहीं कर रही थी, हर इंसिडेंट के बाद हम उसको भी एनालिसिस करते हैं और कुछ के अगेंस्ट हमने एक्शन भी लिया है। जब हमें मिला कि वो ईआरवी पेट्रोलिंग करने की जगह एक जगह स्टेशनरी खड़ी थी जिस दिन बर्गलरी का इंसिडेंट हुआ रात में, तो वो एनालिसिस भी हम कर रहे हैं। और साथ में हमने टीम सब बना के पेट्रोलिंग का एक सिस्टम बनाया है एसएचओ साहब ने, और अभी पिछले कुछ दिनों में उससे हमें सक्सेस मिली है। पर फिर भी हम लोग अलर्ट रहेंगे। हमारा प्रयास है कि जो पहले इंसिडेंट्स हुए हैं वो वर्कआउट हो जाए और आगे भी क्रिमिनल के मूवमेंट के हिसाब से पुलिस भी अपनी उसी हिसाब से डायनामिक हम रखेंगे अपना। जी, मेरा पब्लिक की तरफ के प्रति यही मेरा उनकी तरफ मैसेज रहेगा कि जैसे इस समय पे साइबर ऑफेंसेस जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें एक डिजिटल अरेस्ट का केस भी आया है सामने। साथ में जो ब्लैकमेलिंग का केस भी एक आया था साइबर क्रिमिनल का, और साथ में इस तरह के केस भी आ रहे हैं कि फ़ोन पे लोग कांटेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट बताते हैं आपको कि आप यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो, वहाँ कर दो, बिटकॉइन में कर दो, डिजिटल करेंसी में कर दें, और लोग उनको बहुत पैसे दे देते हैं विश्वास में आके, और खुद उनके पास कोई ट्रेस या कोई क्लू नहीं रहता, कोई एविडेंस नहीं रहता अपने इन्वेस्टमेंट का या उसको चेक करने का या उसे अपनी मर्ज़ी से विड्रॉ करने का, और अपनी बहुत मेहनत की कमाई जो है वो इस प्रकार से खो देते हैं। तो मेरा यही उनसे अनुरोध रहेगा कि इस तरह की जिससे आप मिले नहीं हैं, कभी देखा नहीं है, उसकी बातों पे विश्वास ना करें। अगर टेलीफोनिकली कोई आपको कांटेक्ट करता है, चाहे वो आपको इन्वेस्टमेंट का लोभ दे या किसी प्रकार से डराने का प्रयास करे, डिजिटल अरेस्ट या कोई और ब्लैकमेल, तो उसकी बातों में ना आए। साथ ही साथ 1930 पे भी कॉल करें और पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करें ताकि हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। जी, हम सारे प्रयास हैं हमारे डिप्टी साहब यहीं रहते हैं, बहुत अप्रोचेबल हैं। हमारे एसएचओ साहब हैं यहीं रहते हैं, बहुत अप्रोचेबल हैं। हम हैं जो अप्रोचेबल हैं, तो कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। किसी भी समय आके हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। टेलीफोन पे भी हम लोग 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो ये सब है। इसके साथ साथ 13 तारीख को एक मैराथन भी प्लान किया जा रहा है जिसके सारे डिटेल्स हम थोड़े दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। उसकी रजिस्ट्रेशन का जो है वो भी शेयर करेंगे। तो हम यही अनुरोध करेंगे कि सब जो सारी जनता है वो हमारा साथ दे। कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमसे शेयर करें और हम सबके साथ जनता का हम लोगों ने जो कैंप था वो अभी लगवाया भी था पिछले महीने, और इसके लिए हमने टीम्स भी गठित करी हैं जो डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं, चेक कर रही हैं नशा इसमें जो सेलेब्स लोग हैं उनको भी। आपने देखा होगा कि पिछले सैटरडे से को भी हमने रेड करे और कंटिन्यूसली हम लोग रेड कर रहे हैं। कल भी हमने करीबन 4 किलो गांजा जो है वो पकड़ा है सीवन से, और कंटिन्यूसली हम लोग रेड्स भी कर रहे हैं और साथ में जो डी एडिक्शन के प्रयास है वो भी कर रहे हैं।